नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं प्रसिद्ध लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानी संग्रह की अगली कहानी लेकर उपस्थित हूँ, एक और जटायु। ये कहानी मैं कभी लिखता ही नहीं यदि भवभूति मुझ पर दबाव नहीं डालता। सार्वजनिक जीवन में यदि आपको लोकप्रिय होना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहें। ये बोर्ड की राजनीति का धर्म है। चाहे आप काम करें या न करें, पर हर काम में शामिल होने का ढोंग अवश्य करें। जैसे कोई आपके पास आए तो आप उसके साथ हो लीजिए, चाहे वह काम भीड़ का हो या व्यक्ति का। मैं उस दिन सुबह सुबह उठकर सूर्य के सामने प्राणायाम कर रहा था। मेरे खास मित्र भवभूति ने गली में घुसते ही चिल्लाकर कहा, नेताजी नेताजी जरा नीचे आइए। उसकी पुकार गुहार निरंतर चलती रही। मुझे प्राणायाम बीच में छोड़कर आना पड़ा। हालांकि मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी, पर मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान ओठों पर लाकर पूछा, क्या है? सुबह सुबह दो क्षण भगवान का नाम भी नहीं लेने देते। विमल भाई, आपके लिए तो भगवान जनता जनार्दन है। आपको बताऊं एक नितांत घटना के बारे में दुर्दांत घटना के बारे में। जटायु की हत्या हो गई। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, जटायु कौन है? मुझे वह बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। वैसे भवभूति मेरा लंगोटिया यार था। उसकी कई इलाकों में बहुत गहरी पैठ थी। मैं जिसे चाहे 5-7 हज़ार वोट दिलवा सकता था। मेरे मुंह भी लगा हुआ था। ऐसे लोगों को मुंह लगाना भी पड़ता है। मैंने गंभीर स्वर में कहा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? माँ सीता को बचाते हुए जटायु तो रावण ने कभी का मार दिया था। भवभूति ने तनिक तिरस्कार भाव से हवा में बायां हाथ उछालते हुए कहा, तुम नेताओं में बस यही खराबी है। मतदान के समय तो हर आदमी के नाम पत्ते और नाते रिश्तेदार तक याद रख लेते हो, पर बाद में उन्हें ऐसे भूल जाते हो जैसे हवा में उड़ने वाली सुगंध। जटायु को तुम कद से ही पहचान जाओगे। 6 फीट लंबा, बलिष्ठ, परोपकारी, दुखिया, कुरूप आदमी। जब हम पिछले चुनाव में नहरी इलाके में वोट मांगने गए थे, तब छत्तरगढ़ के, अरे वह भाई, उसे तो मैं खूब जानता हूँ। वह दैत्य किस काम का आदमी है? वह दैत्य किस्म का आदमी, पर स्वभाव से तो वह देवता था। उस बेचारे की हत्या किसने और क्यों की? उस चोर ठेकेदार भवानी सिंह ने। क्यों? ये भ्रष्टाचार क्या न करवा दे। बहुत रद्दी समय आ गया है। मैं जटायु को जान गया। वह एक दैत्य शक्ति वाला बदसूरत इंसान था। वैसे उसका सारा जीवन ही विचित्रताओं से भरा था। वह कौन था, किस जाति का था, कोई नहीं जानता। डकोतन सुगमी उसे नए कुएं के चौराहे पर से नवजात शिशु के रूप में उठाकर लाई थी, बिना सोचे समझे। लोगों ने उससे पूछा था, अरे सुग्गी, ये किसका पाप उठा लाई? कहीं भंगी चमार। सुग्गी जवानी में भी बड़ी मर्दानी मुंहफट औरत थी। उसने बिजली की तरह कड़क कर कहा, है तो किसी का मिनख का ही जाया, कोई भेड़ बकरी का तो पैदा किया हुआ है नहीं। सुग्गी के सामने कौन बोले? हाँ, जटायु का बचपन का नाम जट्टू था। वह क्यों पड़ा? दरअसल जटायु को हजामत के नाम से डर लगता था, इसलिए उसकी जटा प्रायः बढ़ जाती थी। इससे सुग्गी उसे जट्टू करने लगी, और जब कभी भी उसके बाल कटवाते वो खूब रोता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उस परिवार ने उसके हाथ में बाल्टी और शनिचर जी की लोहे की परत की बनी भौड़ी मूर्ति थमा दी और कह दिया कि चौराहे पर खड़े होकर पैसा मांगा करे। वह हर शनिवार को चौराहे पर बुद्ध बना खड़ा रहता। उसकी गहने जैसी आकृति पर एक पथरीलापन छाया रहता और वह इस मांगने के काम से इतना असंतुष्ट व बेचैन रहता कि उसकी आंखों में विद्रोह दहकता रहता था। उसका रंग बेहद काला था, पर उसके स्याह होठों के बीच उसकी सुंदर सफ़ेद दांत मोतियों की तरह चमकते थे। वह दांतों को दिन में कई बार कोयले से साफ करता था। शायद यह कोई ग्रंथ थी। शायद उसमें शरीर के कालेपन की एक विपरीत प्रतिक्रिया हो। उसकी आकृति इतनी भौड़ी थी कि उसकी हमउम्र लड़कियां उसे देखकर निगाहें चुरा लेती थी, एक भय से घिर जाती थी। अजीब सी शक्ति थी उसमें। धूप, बरसात और ठंड को वह ऐसे झेलता जैसे कोई लोहे का आदमी हो। वह बहुत कम बोलता। आप उसे 3 बार पुकारते तो वह 1 बार हूँ करता। शेष दिनों में बीकानेर के फड़ बाजार में मजूरी करता था। उसकी खुराक जबरदस्त थी, इसलिए डाकोत परिवार की 60 साल की बुढ़िया सुग्गी के अलावा सभी उसे घर से भगाना चाहते थे। उसे कम से कम 20 रोटियां 1 जून की चाहिए थी।
20 रोटियों के बिना उसकी उधर ज्वाला शांत ही नहीं होती। इसलिए वह दिन भर बाजार में बोरियां व सामान ढोता था। जब कभी भी उसे परिवार की सबसे बड़ी बहू जेतकी कम रोटियां देती तो वह रोनी रोनी सूरत बनाए सुग्गी के सामने खड़ा हो जाता। सुग्गी उसे ममता भरी दृष्टि से देखती और पूछती, क्यों रे जट्टू, पूरी रोटियां नहीं मिली क्या? बड़ी बीड़नी है ना, ये बड़ी ही खोटे हृदय वाली है। उसे दूसरे चोखे ही नहीं लगते, फूटी आंखों भी नहीं सुहारती है जो दूसरों को भूखा तिसा रखती है, न भगवान उसे भी भूखा रखेगा। तब सुग्गी अपने हरे रंग की लकड़ी लेकर घर के भीतर जाती। डाकोतों के घर प्राय कच्चे ही होते थे। बीकानेर का ये क्षेत्र भी विरोधाभास से भरा, एक ओर सेठों की नक्काशीदार हवेलियां और दूसरी ओर कच्चे कमजोर मकान। तब सुग्गी लकड़ी बजाती हुई बड़ी बहू के पास पहुंचती और गुस्से में कहती, तूने जट्टू को भरपेट रोटियां क्यों नहीं दी? मुझसे इतनी रोटियां नहीं बनाई जाती, मेरे तो हाथ दुखने लगते हैं। ये आदमी है या राक्षस? 1000 बार कह दिया, अब इस पेटू को लंबे हाथ जोड़ दो, पर तू ऐसी है कि इसे बंदरिया की तरह सीने से चिपकाए रहती है। सुग्गी बहुत ही निडर व दबंग महिला थी। उसने गांव व गले में मिलाकर 2 सेर चांदी पहन रखी थी। उसने पाँव व गले में मिलाकर 2 सेर चांदी पहन रखी थी। वह बड़ी अकड़बाज थी। भड़क कर बोली, ये निपुती, इसे हम हराम की रोटियां नहीं खिलाते, ये बेचारा मजदूरी करता है, अपनी रोटियां ज़्यादा कमा कर देता है। कान खोल कर सुन ले, मैं इसे नहीं तुझे घर से निकालूंगी। तू बड़ी खुड़पगी है। जिस दिन से घर में आई उस दिन से ही मेरा बेटा बीमार रहने लगा, फिर तूने अपनी कोख भी नहीं खोली। इसे रोटियां बनाकर पेट भर खिला, नहीं तो कल तुझे इस घर से धक्के मारकर निकलवा दूंगी, समझी? अभी तो मेरे तीनों बेटे मेरे कहने में हैं। धमकी जोरदार होती, जेतकी के होंठ चिपक जाते, उसका तुनकना बंद हो जाता। धीरे धीरे जट्टू को लगने लगा कि अब उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। वह इस घर से विदा होने का उपाय सोचने लगा। वह और अधिक खामोश रहने लगा। अब उसने ये घोषणा कर दी कि वह सबसे बाद में खाना खाया करेगा, यानी जो खाना बच जाएगा उसे खत्म करके एक छोटी मटकी पानी पीकर सो जाता। सुग्गी उसमें इस परिवर्तन से परिचित थी। वह समझ गई थी कि जट्टू के भीतर एक आग सुलग रही है। ये आग कभी भी भयंकर हो सकती है। उस दिन वह रात को आया तो उसके हाथ खीबची सोनार, सेठ बंसी, पंडित रामदत्त आदि कई लोग थे। सुग्गी उन्हें देखते ही आशंकाओं से घिर गई। बोली, अरे जट्टू, क्या बात है, आज तेरे साथ ये उबते चेहरे क्यों? क्या कोई झगड़ा टंटा हो गया? पंडित ने आगे बढ़ते हुए आदर भाव से कहा, सुग्गी बहन, आज से तेरा ये जट्टू बेटा असली जटायु हो गया। क्यों? इसने 2 रावणों से सीता की इज्जत बचाई है। बात यह थी कि ये कोट गेट से थोड़ी दूर पहले सुनबाड़ पड़ती है। सीता सेठ बंसी की बेटी थी। वह अपनी ननिहाल से आ रही थी। 2 बदमाश शराबियों ने उसे घेर लिया। वह जोर से चिल्लाई। जट्टू उधर से निकल रहा था। इसने चीख पुकार सुनी। उधर लपका फिर क्या था। इसने एक एक मुक्के से उन्हें धराशायी कर दिया। शराबी धूल चाटने लगे, कराहने लगे। एक का तो दांत टूट गया। तब से जट्टू का नाम जटायु पड़ गया। सेठ बंसी ने उसे बुलाकर पूछा, जटायु, तुझे क्या चाहिए? बोल, तूने मेरी इज्जत बचाई, अब मैं तेरी इज्जत करना चाहती हूँ। जटायु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे केवल रहने के लिए एक अलग झोपड़ी चाहिए। मैं कलह पैदा करके किसी का घर तोड़वाना नहीं चाहता। बड़ी बीनड़ी बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाता। मेरे कारण सास बहू में हरदम रार रहती है। सेठ ने अपनी कोठी में रहने के लिए कह दिया। जटायु बहुत ही खुश था। वह सुग्गी के पास आया। अपराधी की तरह उसका सिर झुका हुआ था। क्यों रे, ऐसे क्यों खड़ा है, जैसे माँ बाप मर गए हों? अभी तो तेरी ये मावड़ी जिंदा है। माँ, मैं ये घर छोड़ कर जा रहा हूँ। उसने रुक रुक कर डरते हुए कहा। क्या? सुग्गी को लगा जैसे किसी ने उस पर अनचीनी चोट मार दी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आकृति का बुढ़ापा सघन हो गया। हाँ माँ, मैं निर्भागा हूँ। माँ का सुख मेरे भाग में नहीं है। उसके साथ मैं खड़पगा भी नहीं होना चाहता। मैं बड़ी भौजाई की वो फूटी आंखों नहीं सुहाता। तो क्या हुआ? मैं भड़क उठी। ये घर क्या उसके बाप ने दायजे में दिया है? मेरे खसम ने अपनी बूकियों की कमाई से इसे चिढ़वाया। मेरे लाड़ेसर, मेरे हेत की डोर को इतनी निर्ममता से न काट। ये हेत की डोरी बहुत मजबूत होती है। यदि तूने इस घर से बाहर पाँव रखा तो मैं दीवार से सिर फोड़ फोड़ कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, ऐसा न करना। जटायु ने सुग्गी का हाथ जोर से दबाकर कहा,
तेरे जान के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। फिर मेरी सीढ़ी इस घर से निकलने के बाद ही जाना। अच्छा माँ। जटायु ने अपना इरादा बदल दिया। उसकी भद्दी आकृति पर करुणा की एक अपूर्व दीप्ति थी। वह भीतर चला गया। उसने उपेक्षा, तिरस्कार और घृणा को सहकर भी कदम बाहर नहीं रखा। जब जटायु 20 साल का हुआ तब सुग्गी का देहांत हो गया। अंतिम दिनों में जटायु ने माँ की खूब सेवा की। मैं पहली बार फूट फूट कर रोया। फिर उसका उस घर में रहना कठिन हो गया। मन नहीं लगा, तिरस्कार भी बढ़ गया। जटायु जटायु फिर सेठ बंसी के पास गया। उसकी बात सुनकर सेठ ने उसे अपने गांव भेज दिया। खेत में काम करने लगा। प्याऊ में पानी पिलाने लगा। खेती भी भगवान हर भरोसे होती थी। वर्षा हो तो खेती वरना सन्नाटे, सूनापन और रेगिस्तान की भाए भाए। जटायु को उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह दिन में प्याऊ में बैठा रहता, आने जाने वालों को पानी पिलाता। घास फूस की बड़ी प्याऊ थी। उसमें मिट्टी के बड़े बड़े माटे तथा मटकियां रखी हुई थी। एक तांबे का लोटा था जिसमें जटायु दिन भर यात्रियों को पानी पिलाता रहता था। वह सुबह सुबह उठकर सबसे पहले बाजरे की रोटियां व साग बनाकर रख लेता था। फिर रस्सी व किवाड़ा लेकर जंगल में जाता और फोग की लकड़ियां काट लाता। धीरे धीरे जब लकड़ियां जमा हो जाती तो किसी ऊंट वाले के साथ शहर सेठ के घर भिजवा देता। रात को वह यदि साग नहीं होता तो नमक मिर्च की चटनी या प्याज के साथ जीमता था। एक साथ एक छोटी मटकी पानी पीकर सो जाता। उसे गहरी नींद आती थी, यानी वह करवट भी नहीं बदलता था। ऊंट वाला रत्ना राई का उसका दोस्त था। राई के ऊंट के मामले में बड़े जानकार होते हैं। कथन है कि राई का चाहे तो ऊंट को छत पर भी चढ़वा सकता है। रत्ना राई का तो विचित्र आदमी था। वह एक अच्छा पागी यानी खोजी था। पद चिन्हों से वह चोर को पकड़ने में बहुत माहिर था। रत्ना एक दिन एक जवान लड़की को अपने साथ लेकर आया। लड़की गेहुए रंग की थी, मांसल बदनी। उसके नयन नक्श आकर्षक व कामुक थे। पहली नज़र में ही वह युवती प्रभाव डालने वाली थी। जटायु ने उस युवती को गौर से देखा। पहली बार उसके भीतर एक अलग एहसास जन्मा। एक करंट सा दौड़ा। वह पलक उसे निहारता रहा। लड़की कैसी है? बेचारी का कसम इसे छोड़ गया। दुखियारी है। जटायु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे निरंतर टुकुर टुकुर देखता रहा। उससे एक शब्द भी नहीं बोला। इतनी उम्र में आज तक किसी ने उससे ये नहीं पूछा। औरत के बारे में उसने आज तक किसी को कोई राय नहीं दी थी। तू बोलता क्यों नहीं? रत्ना रायका ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। उसने शर्माते हुए धीरे धीरे कहा, रत्ना, औरत के बारे में मैं राय नहीं दे सकता। मैंने जीवन में 2 ही औरतों को जाना पहचाना परखा है। एक थी सुग्गी माँ जो माखण सी मुलायम, और दूसरी थी बड़ी भौजाई जो पत्थर सी कठोर व कड़वी। तू इस सोबड़ी मोबड़ी से ब्याह करेगा? रत्ना ने मुस्कुराकर कहा। जटायु कुछ बोले इससे पहले भी लड़की जैसे आंतरिक घृणा से कसमसाकर बोली, नहीं, मैं इससे ब्याह नहीं करूँगी। यह सुगला है, भूड़ा है, कोजा है, अर्थात खराब है। तब जटायु की आंखों में क्रोध की चिंगारियां दहक उठी। जबड़े खिंच गए और शरीर में अकड़ाव व तनाव आ गया। उसके हाथ ऊपर की ओर उठे। वह भयंकर लगने लगा। उसकी क्रूरता हिंसा में बदल गई। रत्ना रायका और वह लड़की आतंकित हो गए। मृत्यु भय उसमें घुस गया। पर जटायु ने अपने को धीरे धीरे शांत व संयत कर लिया। वह लड़की पलक झपकते सीधी जा रही पगडंडी पर भाग गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। रत्ना रायका के जैसे प्राण सूख गए। जटायु ने रत्ना रायका को गुस्से में कहा, तू लुगाई जात पर थू थू करता हूँ। मैं लुगाई जात पर थू थू करता हूँ? लुगाई तो एक सुग्गी थी जो मर गई। क्षमा कर दे मुझे, उसने कांपते हुए कहा। जटायु का मन विद्रोही सा हो गया। वह प्याऊ से भाग निकला। बड़ी देर तक रेतीले धोरों पर दौड़ता रहा। अंत में जब थक कर चूर हो गया तब वापस लौटकर बिस्तर पर पड़ गया। बस उस दिन के बाद जब जब जटायु को वह युवती याद आती थी तब तब वह बेचैन हो उठता था। उसके भीतर लावा जलने लगता, रोम रोम में एक विचित्र दहक। तब वह जंगल की तरफ भागता ही रहता। कभी कभी मोटी टहनियों को तोड़ता, कभी वह रो देता, उस जटायु की हत्या हो गई। मैं भवभूति को लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के चारों ओर का वातावरण एक वितृष्णा पैदा कर रहा था। कोई रो रहा था। कई लोगों के चेहरे आंतरिक अवसाद से बुझे बुझे थे। एक औरत अपने बेटे की लाश पड़ कर करुण क्रंदन कर रही थी। वाहनों की आवाजाही थी। अस्पताल के भीतर घुसते ही हमें एक सुंदर सी स्त्री दिखी जिसकी आंखों में आंसू थे।
भवभूत ने मुझे बताया ये वही लुगाई है जिसके लिए जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। मैंने महसूसा कि लुगाई काफ़ी आकर्षक है। हम सब उसके पास गए। वह बीमार सी लग रही थी, आंखें नम थी। जटायु की लाश कहाँ है? भवभूत ने पूछा। मुर्दा घर में साहब जी। मैं लुगाई सहसा गंभीर हो गई। मुझे उसकी लाश दिला दीजिए। मैंने बड़ी देर से जाना कि वह भद्दा और भौड़ा मिनक इतना चोखा हिया भी रखता है। उसके हिये में भरपूर लाग थी मेरे लिए। वह मुझे प्रेम करता था। वह दिखने में भले ही राक्षस हो, पर उसका मन गुड़ सी मीठी लाव से भरा था। वह मेरा मर्द और मेरा वह मर्द जिसके नाम की मैंने चूड़ियाँ पहनी, जिसे मैंने अपना डील तन सौंपा, जिसकी मैं मेहनत मजदूरी करके पेट की लाए बुझाती रही, वह साला भाटा पत्थर निकला। साहब जी, वो ठेकेदार का बच्चा मीनक नहीं, राक्षस है। मजूरी का पूरा पैसा नहीं देता। जब मैंने पूरे पैसों के लिए उसकी लड़त मारी और अफसरों के सामने पोल खोली तो उसने मुझे सबक सिखाने की धौंस पिलाई। मैंने उसकी परवाह नहीं की। फिर उसके कुत्तों ने मुझे ठेकेदार की रखैल बनने के लिए कहा, पर मैंने उस लुच्चे के सामने घाघरा ढीला नहीं किया। तब वे मेरे शत्रु बन गए। एक दिन मैं लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में गई, तब ठेकेदार और उसके 2 कुत्तों ने मुझे घेर लिया। मेरे आंचल में हाथ डालने की चेष्टा की, पर संयोग से जटायु आ गया। मैं जंगल से भाग रहा था पागलों की तरह। मेरी चीख पुकार सुनी, आया, मुझे देखा। उसने झपट कर ठेकेदार के एक आदमी को पकड़कर घूंसा मार दिया। चट्टान से टकराकर अचेत हो गया। फिर उसने दूसरे को पकड़ा तो ठेकेदार गुर्राया कि भाग जा, वरना गोली चलाकर मार डालूंगा। भाग, देख मैं गोली चलाता हूँ। जटायु ने गुस्से में दांत पीस कर कहा, तेरी गोली बोली से मैं नहीं डरता। जटायु के होते तुम किसी की इज्जत नहीं लूट सकते। अपनी बंदूक फेंक दो, वरना तेरे आदमी का गला मसोस दूंगा। वह खूंखार लगने लगा, पर ठेकेदार नहीं माना। जटायु ने उस आदमी को झिंझोड़ डाला और ठेकेदार ने एक गोली चला दी। वह गोली उसके आदमी के ही लग गई। दूसरी और तीसरी गोली जटायु के लगी। वह आदमी तथा जटायु वहीं ढेर हो गए। साहब जी, उस कमीने हत्यारे ठेकेदार ने मेरे जटायु को मारा है। मैं घायल जटायु के पास गई तो वह जिंदा था। मैंने उसे रो रो कर पुकारा। उसने बस इतना ही कहा, तेरा नाम नहीं जानता, पर जब से तुझे देखा है तब से तुझे खूब प्रेम करने लग गया हूँ। तेरी इनकार के बाद तेरी खूब ओलू याद आई, जो कभी रात में सोने के बाद पसवाड़ा करवट नहीं फिरता था। वह जटायु चोखी तरह सो नहीं पाता था। मैंने तड़प कर बताया, मेरा नाम मरवण है। जटायु, मुझे क्षमा कर दे। तेरे नाम की चूड़ियाँ न पहनकर मैंने भूल की। मुझ निर्भागी को क्या पता था जितना रूप का भूड़ा है ये का उतना ही चोखा है। मैं रो पड़ी। मरवण, तेरी ओली में मैं खूब जला, भीतर से पिंजर हो गया। मुझसे लिपटना मत। मैं सूगला, गंदा हूँ, भूड़ा हूँ, कोजा हूँ। मेरे डील से बास आती है ना। तू दूर रहे मुझसे मरवण। सूगला तो मुझे ईश्वर ने बनाया है। अरे मुझसे लिपट ना। साहब जी, वह मर गया। मैं उसकी लाश से लिपट लिपट कर रो पड़ी। साहब जी, मुझे उसकी लाश दिला दीजिए। मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। पागल न बनो। भभूत ने उसे डांटा। पहले मुझे इस अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़नी है। उसमें तुम्हारी गवाही चाहिए। सती होना कानूनन अपराध है। मैं कहानी खत्म करते हुए सच कहता हूँ कि जटायु की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। देखते देखते अस्पताल के आगे भीड़ जमा हो गई। उसकी सब यात्रा में मैंने इतनी भीड़ देखी जितनी हमारे सरे शहर नेताजी अनामचंद की मौत पर भी नहीं हुई। जनता में उसकी हत्या का रोष तनाव था। मैं भी अगुआ बन गया। अफसर का फायदा यही नेताई है। तब पहली बार मुझे पता चला कि जब वह फड़ बाजार में मजदूरी का काम करता था तब प्रायः वह हर एक आदमी के संकट में काम आता था। दुख में शामिल होना उसकी आदत थी। सच, एक जटायु की एक और रावण ने हत्या कर दी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।